ये सारी चीज़ें देखनी है। द साइंस ऑफ लिवर फेलियर जितने भी हैं वो तुम्हें हेड टू टो सारे चेक करने हैं। अब जब जीआईटी की बात करते हैं तो इसमें एक्सपोज कहाँ से करना है? निप्पल्स से हम लोग मिड थाई तक करते हैं, मिड थाई तक, लेकिन दैट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इसलिए हम लोग निप्पल्स के नीचे से और यहाँ तक तुम्हारा ASIS के नीचे तक हम लोग एक्सपोज करते हैं। अब जब इंस्पेक्शन स्टार्ट करेंगे तो इंस्पेक्शन में क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले जो चीज़ तुम्हें देखनी है वो ये देखना है कि एब्डोमेन का शेप क्या है। सबसे पहले तो एब्डोमेन डिस्टेंडेड है कि नहीं। इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जब तुम अपना केस बोल रहे थे, आप चीफ कंप्लेंट बोल रहे थे, तो तुमने डिस्टेंशन बोलना है, दैट इज गुड। क्या नहीं बोलना है? स्वेलिंग नहीं बोलना है। मैं बता चुका हूँ, स्वेलिंग कभी नहीं बोलना है। तो तुम्हारा जो केस है उसमें तुम्हें बोलना है कि जनरलाइज एब्डोमिनल डिस्टेंशन, जनरलाइज एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन जनरलाइज के कॉजेज क्या है? जितने F वाले होते हैं, फ्लूइड, फ्लैटस, कार्ड, ठीक है, ये 5 है, 4F, जो भी 4 to 5F है ये तुमको बोलना है, ठीक। और अगर सपोज बहुत रेयर है ये, जैसे मान लो अगर तुम्हें वहाँ पे केस मिल रहा है पीडिया में, तब तुम्हें क्या होगा? लोकलाइज्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन मिलेगा। जैसे स्प्लीनोमेगैली बहुत ज़्यादा है, सिर्फ स्प्लीनोमेगैली है, ठीक है, मैसिव स्प्लीनोमेगैली, मान लो मलेरिया है, पेशेंट को क्रोनिक मलेरिया, तो वो लोकलाइज्ड तुम्हारा, तुम्हें ऐसे लगेगा कि ये चीज़ ऐसे फूली हुई है, तो लोकलाइज्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन है तो वो स्प्लीनोमेगैली या हेपेटोमेगैली होगी। वरना हमारा जो केस है मेडिसिन में, दैट इज जनरलाइज्ड स्प्लीनोमेगैली, ठीक। तो पहला शेप ऑफ एब्डोमेन अगर या तो डिस्टेंडेड होगा या फिर वो संकेन होगा। तो नॉर्मल शेप एब्डोमेन के दो वेरिएंट हो सकते हैं, या तो डिस्टेंडेड या शंकेन। शंकेन अगर होगा तो कब मिलेगा? कैकेक्सिक पेशेंट, लीन है, कैकेक्सिक है, कोई कैंसर पेशेंट है या क्रोनिक कोई डिजीज है, ठीक। तो पहला हो गया शेप ऑफ एब्डोमेन, इसमें कोई डाउट। दूसरा अम्लाइकस चेक करेंगे, ठीक। नॉर्मल अम्लाइकस क्या होता है? इनवर्टेड, ये चीजें जो होंगी वो अंदर की तरफ होंगी, हम पेशेंट को टच नहीं कर रहे हैं, सबको पता है। CLD में क्या मिलेगा, या मतलब एसाइटिस में क्या मिलेगा, एग्जैक्ट बोले तो इन्वर्टेड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइन है, दैट इज स्लिट लाइक। स्लिट लाइक ऐसे स्लिट जैसा होगा, ये स्लिट लाइक। इवर्टेड तब मिलता है अगर पीछे से प्रेशर ज़्यादा हो, अगर अम्लाइकल हर्निया डेवलप हो रही हो, तो इवर्टेड इज अम्लाइकल हर्निया, स्लिट लाइक इज एसाइटिस। जनरली क्या होता है, एसाइटिस में दोनों मिल जाता है, इवर्टेड प्लस स्लिट लाइक, ठीक। अम्लाइकस पे किसी को कोई डाउट? थर्ड, अब क्या करेंगे? साइज, शेप हो गया, अम्लाइकस हो गया, अब थर्ड, अब क्या देखेंगे? मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट तुम चेक करोगे तो जनरली मूवमेंट रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में इसमें कम ही मिलेंगे, तो डिक्रीज एब्डोमिनल मूवमेंट, ठीक। भले ही ऐसा नहीं होगा कि इस जगह कम है इस जगह ज़्यादा है, ये सर्जरी वाला केस है, इधर का ऑब्स्ट्रक्शन है उधर का नहीं है, तो ये सर्जरी का केस है, हमें इस पर नहीं जाना है। डिक्रीज जनरलाइज, डिक्रीज एब्डोमिनल मूवमेंट, तीसरा पॉइंट हो गया। फोर्थ क्या देखेंगे? प्रोमिनेंट वेन्स देखेंगे, ठीक है, प्रोमिनेंट वेन्स दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या होती है वेन्स का, समझो। अम्लाइकस के नीचे जो तुम्हारा वीनस ड्रेनेज होता है वो ऐसे होता है इंफीरियर वेना केवा को, अम्लाइकस के ऊपर ऐसे ड्रेनेज होता है सुपीरियर वेना केवा को। तो नॉर्मली जो फ्लो होता है वो अवे फ्रॉम दी अम्लाइकस होता है। CLD में भी जो ये वेन्स हैं जब ये डायलेट हो जाएंगी तो जो फ्लो होगा वो अवे फ्रॉम दी अम्लाइकस ही होता है। लेकिन जब तुम्हारा IVC ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो अब ये नीचे का जो फ्लो है वो किधर हो जाएगा? टुवर्ड्स द अम्लाइकस हो जाएगा। तो अगर तुमसे वेन का एक ही पॉइंट पूछा जाएगा, हाउ विल यू डिफरेंशिएट दैट द डायलेटेड वेन्स, जब तुम बोलोगे ना द वेन्स आर डायलेटेड ओवर द एब्डोमेन, तो पूछा जाएगा कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट दैट इट इज ड्यू टू IVC ऑब्स्ट्रक्शन और ड्यू टू CLD। तुम्हें एक ही पॉइंट बोलना है कि CLD में अवे फ्रॉम द अम्लाइकस होता है वेन्स का फ्लो। समझ में आ गया? इसमें इतना ज़्यादा डायलेटेड है नहीं, वरना फ्लो देखने का तरीका होता है कि मतलब ऐसे वेन्स है तो हाँ, पहले आप उसको ऐसे करके मिल करके क्लियर करोगे और फिर ऐसे करके लीव करोगे तो देखोगे फ्लो किधर से आ रहा है। डायलेटेड वेन्स होगी तो दिखता है। कोई डाउट? ठीक, 4 स्टेप्स हो गए। 5th स्टेप ऑफ इंस्पेक्शन बताओ। स्किन देखेंगे। स्किन में क्या देख सकते हैं? स्ट्राइशंस देख सकते हैं। कौन कौन से टाइप के स्ट्राइशंस होते हैं? वाइट, वाइट किस में होते हैं? प्रीवियस प्रेगनेंसी। चलो, वाइट प्रीवियस प्रेगनेंसी में हो गया नंबर 1। मोस्ट कॉमन कॉज ओबेसिटी, ओबेसिटी में हो सकते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में पर्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट ट्राई ग्रेविडेरम प्रेगनेंसी वाला हो गया, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड कुशिंग सिंड्रोम ही तो हो गया, ठीक है। तो ये 3 या 4 तरीके के स्ट्राइशंस हो गए। फिर स्कार मार्क, स्कार मार्क की इतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं है। पहले होता था यहाँ कॉकस इंसिजन हो जाता था, कॉकस इंसिजन देते थे हम लोग कोलिसिस्टेक्टमी के लिए, लेकिन अब तो सब लैप्रोस्कोपी होता है तो इंसिजन का इतना रोल यहाँ पे नहीं है। और कोई चीज़ इंस्पेक्शन में?
पल्सेशंस हम लोग कब इसमें इंपॉर्टेंस है सिर्फ एब्डोमिनल एओर्टा की पल्सेशन देखने के लिए। एब्डोमिनल एओर्टा की पल्सेशंस एसाइटिस में तो वैसे ही नहीं दिखेगी, लीन और थिन पेशेंट में दिखती है बिलो दी अम्बलाइकस जिफिस्टर्नम, ठीक है। जिफिस्टर्नम के नीचे पे पैल्पेट का पार्ट है, इंस्पेक्शन में तो आप देख रहे हो, पैल्पेशन में आप फील करते हो, ठीक है। मैंने कार्डियोवैस्कुलर में बताया था कि कैसे पैल्पेशन देखने हैं, कहाँ पे हाथ रखना है, सब मैं बता चुका हूँ। अब आगे आते हैं पैल्पेशन पे। पैल्पेशन दो तरीके से होता है, एक सुपरफिशियल एक डीप। सुपरफिशियल पैल्पेशन में आपको क्या करना है, आपको अपना जो हाथ है वो ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक। और ऑल द 9 क्वाड्रेंट्स जो हैं, सारे के सारे 9 क्वाड्रेंट्स पे उस पर फील करके देखना है ऐसे करके कि टेंडरनेस है कि नहीं। 9 क्वाड्रेंट्स नहीं आते हैं फेल हो जाओगे, ठीक। इस पूरे पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एटलीस्ट 9 क्वाड्रेंट्स के नाम पता हो तुम्हें। तो ऐसे करके तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज चलना है और हर एक पार्ट पे देखना है कि उसको टेंडरनेस है कि नहीं। अगर टेंडरनेस होगी तो पेशेंट ब्रिंग करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज ओनली थिंग विच यू हैव टू डू इन सुपरफिशियल। टेम्परेचर देखने के लिए हाथ को ऐसे रख लेते हैं, टेम्परेचर लोकलाइज टेम्परेचर रेज है कि नहीं। टेम्परेचर अगर रेज है तो क्या सजेस्ट कर रहा है? इन्फेक्शन क्या होता है? पेरिटोनाइटिस, ठीक है। अगर इन्फेक्शन नहीं से तो पेरिटोनाइटिस इज द एग्जैक्ट वर्ड। पेरिटोनियम का इन्फेक्शन हो गया तो उसमें गार्डिंग मिलेगी, रिजिडिटी मिलेगी, और इन्फेक्शन अगर जब हो जाता है तो उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस में फ्लूइड है, उस फ्लूइड में इन्फेक्शन हो जाता है और सिंगल ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन होता है, ई कोलाई। मतलब जब आप कल्चर करोगे इस एसाइटिक फ्लूइड का, मैं कल्चर निकालूंगा, फ्लूइड इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजूंगा, तो जो कल्चर होगा उसमें एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा। नंबर 1, उसका जो प्रोटीन कंटेंट है वो मोर देन 1 ग्राम होता है और ग्लूकोज कंटेंट लेस होता है। तो ये बताता है कि पेशेंट को स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है। सेकेंडरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस सर्जरी वालों का केस है कि पर्फ हो गया, मतलब कोई जीआईटी का पार्ट टियर हो गया, उसमें फ्लूइड आ गया, उसमें इन्फेक्शन हो गया, दैट इज सेकेंडरी बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। हमारा टॉपिक है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। नेफ्रोटिक का भी कॉम्प्लिकेशन है, घई में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि पेरिटोनाइटिस होने लग जाता है, थ्रोम्बोसिस होने लग जाता है। ट्रीटमेंट इज सीफोटैक्सिम एंड फाइनल ट्रीटमेंट इज लिवर ट्रांसप्लांटेशन। समझ में आ गया? इंस्पेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। सुपरफिशियल पैल्पेशन में हमने 2 बातें देख ली हैं कि कहाँ कहाँ पे हाथ रखना है, और तुम लोग पता है कैसे हाथ रखते हो? देखो ये अब ये करोगे तो उसको वैसे ही दर्द हो जाएगा। ये नहीं करना है, परपेंडिकुलर हाथ नहीं रखना है, ठीक है। गलती देख लो अपनी ध्यान से। बहुत जेंटल सुपरफिशियल पैल्पेशन कर रहे हो, कोई ऑर्गन फील नहीं कर रहे हो, कोई बॉर्डर फील नहीं कर रहे हो, सिर्फ तुम उसकी टेंडरनेस चेक कर रहे हो, टेंडरनेस है कि नहीं। और क्या करते हो, यहाँ पे एक रखा हाथ, ये फिर यहाँ पहुँच गए ऐसे, फिर ऐसे, जहाँ मना है हाथ रख देते हो ऐसे ऐसे। ये सब नहीं गलतियाँ करनी है, बहुत जेंटल, ठीक, पैरेलल इसके, बस ऐसे। ये ठीक है, टेम्परेचर हो गया, सुपरफिशियल पैल्पेशन हो गया। अब डीप पैल्पेशन पे आते हैं। इसमें एक पार्ट आता है मेजरमेंट्स का। तो डीप पैल्पेशन के साथ ही कर लो या सुपरफिशियल के बाद कर लो कि मेजरमेंट्स का, दैट इज मेजरिंग टेप का यूज़ होता है। तो मेजरिंग टेप से हम ये मेजर करते हैं कि अगर तुम्हारा जो ये बिलो दी, हाँ वही जिफिस्टर्नम से अम्बलाइकस का जो डिस्टेंस है वो मोर देन मिलेगा इन कंपैरिजन टू, कोई है क्या, ठीक है, मोर मिलेगा इन कंपैरिजन टू प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसमें कोई वो नहीं है कि कॉन्सेप्ट का, वो सिंपल सी बात है कि अगर पैथोलॉजी यहाँ की है, ऑब्वियसली पैथोलॉजी यहाँ की है, तो जो ये डिस्टेंस होगा वो इस डिस्टेंस से ज़्यादा मिलेगा, ठीक। पहला, व्हाट आर द कॉजेज कि ये डिस्टेंस ज़्यादा मिल रहा है? ओवेरियन ट्यूमर है, ओवेरियन टॉर्जन हो गया, सिस्ट बन गई, मी सिंड्रोम हो गया, तो यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। ये पहला। दूसरा डिस्टेंस का क्या रोल है, मतलब दूसरा रोल क्या है मेजरिंग टेप का? इसमें एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस मेजर करते हैं, एवरीडे मॉनिटरिंग करते हैं कि एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस कम हुआ कि नहीं हुआ। तीसरा लिवर स्पैन अभी डीप में करेंगे। और बताओ, हम अम्बलाइकस से ASIS का डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन अगर एसाइटिस की वजह से है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन अगर एसाइटिस की वजह से है तो जनरलाइज्ड पूरे में पानी होगा ना। अगर मान लो यहाँ पे ट्यूमर है, ओवेरियन ट्यूमर यहाँ पर है, तो यहाँ पे एसाइटिस वो इसको ऐसे कंप्रेस कर देगा, इस तरफ पुश कर देगा, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये वाला मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो इक्वल डिस्टेंस अम्बलाइकस और ASIS का इक्वल डिस्टेंस होता है इन एसाइटिस ड्यू टू CLD सिरोटिक वाले कॉज से। और अगर एक साइड की पैथोलॉजी है, ओवेरियन ट्यूमर है या कुछ पैथोलॉजी है, तो अनइक्वल डिस्टेंस मिलेगा। समझ में आ गया? सिंपल है बहुत। अब नेक्स्ट
डीप पैल्पेशन में आते हैं। डीप पैल्पेशन में 3 चीज़ें तुमको देखनी होती हैं, लिवर, स्प्लीन, किडनी। किडनी तुम्हें पैल्पेट नहीं करनी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि किडनी पैल्पेट तुमसे कराई जाए, लेकिन किडनी पैल्पेशन और स्प्लीन पैल्पेशन के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ पहले तीनों चीज़ें कैसे करते हैं। सबसे पहले लिवर पैल्पेट कैसे करते हैं। पैल्पेशन का सबसे पहला स्टेप या एग्जामिनेशन का सबसे पहला स्टेप क्या है? कंसेंट। वेरी गुड। नंबर 2, राइट साइड ऑफ द पेशेंट। हम राइट साइड पे खड़े हैं, कंसेंट हम पेशेंट से ले चुके हैं। ठीक, अब दैट इज एब्डोमिनल के दोनों इसके जो लेग्स हैं फ्लेक्स करेंगे, फ्लेक्स। ठीक, उसके बाद नेक को हम लोग हल्का सा ट्विस्ट उधर कर देते हैं और पेशेंट से बोलते हैं कि डीप इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करें। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बस तुम गए और ये स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं करना। टेक टाइम, आराम से करो। डीप करवाना ज़रूरी है, फील तभी होगा बॉर्डर उसका। बस। लेकिन नॉर्मल भी अगर होगा तो भी अगर बहुत ज़्यादा डीप करेंगे तो नीचे आएगा ही, लेकिन अगर नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आएगा नॉर्मली। ये चीज़ माइल्ड हो सकता है, मतलब अगर ये कह सकते हो कि बहुत, मतलब अगर उसको कोई पैथोलॉजी इधर की होगी तो ही नीचे आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम्हें पैल्पेट उससे होगा। डीप और भी चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे इस पेशेंट में तो कराना ही पड़ेगा तुमको, इस पेशेंट में तो नहीं कराओगे तो पॉसिबल ही नहीं है, इतना एसाइटिस है। अब नेक्स्ट तुम्हारा ये मान लो इंटरकॉस्टल स्पेस यहाँ पे आ गया। ठीक, ये इंटरकॉस्टल स्पेस है। ठीक है, 12th है ना यही। तो नॉर्मली जो लिवर का बॉर्डर है वो हमको इसके नीचे फील नहीं होता है। तो अगर हमको इसके नीचे फील हो रहा है तो दिस सजेस्ट इट इज हिपैटोमेगैली। बस 1-2 कंडीशन ऐसी हैं कि मान लो उसको हिपैटोमेगैली नहीं है, लेकिन यहाँ की कोई पैथोलॉजी है, यहाँ की कोई पैथोलॉजी है, सपोज उसको यहाँ का कोई कंसोलिडेशन है, यहाँ की कोई प्रॉब्लम है जिसने लिवर को नीचे पुश कर दिया है, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग टाइडल परकशन करते हैं। ठीक है, बस नाम याद करो, डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। टाइडल परकशन करते हैं ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जो हिपैटो मतलब लिवर जो पैल्पेट हो रहा है वो लंग पैथोलॉजी की वजह से है कि लिवर की वजह से। मोर देन इनफ है इतना। अब बात करते हैं कि हिपैटोमेगैली का मतलब क्या होता है। हिपैटोमेगैली का मतलब ये है कि अभी आप डीप पैल्पेशन में हो कि लिवर सब कोस्टल मार्जिन से कितना नीचे पैल्पेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज हिपैटोमेगैली। समझ में आया कि नहीं आया? अगर हमको लिवर बॉर्डर सपोज यहाँ मिल रहा है, ठीक है, अब ये शायद 2 सेंटीमीटर नीचे मिल रहा है, फिर इधर शायद 4 है, फिर मोर है, तो जितना ये यहाँ पे हमको बॉर्डर फील होता जाएगा उतना हम बोलते जाएंगे कि माइल्ड है, मॉडरेट है कि सीवियर। समझ में आया? नॉर्मली हमको नहीं मिलेगा। ठीक, अब कैसे करना है? 2 तरीके होते हैं, 2 तरीके हैं लिवर को पैल्पेट करने के। फर्स्ट सिंपल मेथड जिसे कहते हैं क्लासिकल मेथड। हाथ आप पैरेलल ऐसे रखोगे, एंटीरियर तुम्हारा ये जो राइट इलियाक फोसा है यहाँ पे रखेंगे और पेशेंट को इंस्पिरेशन करने के लिए बोलेंगे। जब वो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करेगा लिवर अपने आप नीचे आएगा, हमें उस बॉर्डर को फील करना है। हर एक इंस्पिरेशन में अंदर ऐसे जाना है और 2 सेंटीमीटर ऊपर जाते जाना है, हाथ को ऐसे रखते जाना है। ठीक, इंस्पिरेशन के लिए उससे बोलेंगे, हमको बॉर्डर फील हो जाएगा। होता है ठीक, नहीं होता है कोई बात नहीं, बेसिक आइडिया तुम्हें लग जाएगा। तुम लिख सकते हो लिवर इज 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर पैल्पेबल बिलो दी सब कोस्टल मार्जिन। द बॉर्डर इज इरेगुलर शार्प। शार्प बॉर्डर होता है, इरेगुलर बॉर्डर होगा, कितने सेंटीमीटर इसके पैल्पेबल। समझ में आया? दूसरा मेथड क्या है? डिपिंग मेथड। डिपिंग मेथड जब एसाइटिस होगा तो हम डिपिंग मेथड करेंगे। डिपिंग मेथड में वही सेम चीज़ है, इसमें चीज़ थोड़ी परपेंडिकुलर ले लेते हैं और वही सेम तरीका ऐसे ऐसे करके जाएंगे और बॉर्डर को फील करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, लोअर बॉर्डर इन दोनों मेथड से पता करते हैं, अपर बॉर्डर परकशन से पता करेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में हमसे पैल्पेट नहीं हुआ तो उसमें लिख देंगे नॉट पैल्पेबल। हाँ, और क्या, लिवर श्रंकन हो गया। अगर CLD का एल्कोहलिक लिवर डिजीज है, ठीक है, एल्कोहलिक लिवर डिजीज में तो वैसे ही लिवर श्रंक हो जाएगा, लॉन्ग हिस्ट्री में लिवर श्रंक हो जाएगा। श्रंक हो जाएगा तो पैल्पेट नहीं होगा। ये तो बहुत अच्छा केस है। जितना ज़्यादा एसाइटिस है उतने कम चांसेस है कि तुम्हें लिवर और स्प्लीन मिले। मैसिव एसाइटिस अगर मिल गया, मैसिव टेंस एसाइटिस जिसको फ्लूइड फिल जिसमें मिल रही है, तो उसमें स्प्लीन और लिवर पैल्पेट ही नहीं होगा। तुम्हारे एग्जामिनेशन के 2 पॉइंट वैसे ही कम हो गए। बस शिफ्ट एंड डलनेस करो, पूरा एग्जामिनेशन खत्म। लिवर के लिए हुकिंग मेथड नहीं यूज़ करते हैं, जनरली नहीं यूज़ करते हैं। देने को तो बहुत सारे मेथड हैं लेकिन अवॉइड करते हैं। ठीक है, मेन 2 ही मेथड याद करो। ठीक, हुक कैसे करोगे, फिर दिक्कत होगी लिवर को करने में। स्प्लीन के लिए हुकिंग यूज़ करते हैं। प्रिफर्ड मेथड सर्कल बताया जाते हैं। किस में? लिवर के लिए ये सर बताओ, फहीम ने बताया होगा। क्या है मेथड बताओ, मुझे नहीं पता वो।
तीसरा मतलब बाय मैनुअल लीवर के लिए जो करते हैं। ऐसे करके ऊपर से नीचे जा रहे थे बस। अच्छा वही है, मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं, ऐसे करके भी कर सकते हैं एक तरीके से और ऐसे भी कर सकते हैं। ये चीज़ मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा है वो तो सिंपल पढ़ा है, ऐसे करके प्रेशर देना है, इस तरीके से दोनों तरीके से तुम हुकिंग वाला मेथड कर सकते, ये वाला डिपिंग वाला मेथड कर सकते हैं। अब स्प्लीन के पैल्पेशन की बात करते हैं। स्प्लीन के पैल्पेशन में क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जब तुम्हारी मान लो स्प्लीन यहाँ पर है सपोज, ठीक है, ऑलमोस्ट ये स्प्लीन अगर इनलार्ज करेगी तो इस तरफ करेगी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ठीक। दूसरा, स्प्लीन इनलार्ज करेगी, मैसिव होगी या मॉडरेट टू मैसिव होगी, सिर्फ तभी पैल्पेट होगी, नॉर्मली हो ही नहीं सकती। तीसरी बात, स्प्लीन जब मैसिव होगी तो अम्लाइकस को क्रॉस कर जाएगी। स्प्लीन में नॉच होता है जो हमको फील हो जाता है। स्प्लीन इंस्पिरेशन ये देखो कोस्टल के साथ जुड़ी है और एक्सपिरेशन के साथ मूव करती है, ठीक है। तो यही चारों पांचों पॉइंट्स हैं जो कि डिफरेंशिएट करते हैं स्प्लीन को किडनी से। स्प्लीन का पैल्पेशन हम लोग एक हैंड से करते हैं, नंबर 1। स्प्लीन इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साथ मूव करती है, नंबर 2। नंबर 3, स्प्लीन अम्लाइकस को क्रॉस कर जाएगी। नंबर 4, शार्प बॉर्डर या स्प्लीनिक नॉच जिसे कहते हैं वो मिलेगा। नंबर 5, जब हम इंसिनुएट करने की कोशिश करेंगे तो इंसिनुएट नहीं होगा, मतलब स्प्लीन और सब कोस्टल के बीच में इंसिनुएट करने की कोशिश करेंगे फिंगर से तो नहीं होगा। नंबर 5, इट इज़ नॉट बेलोटेबल, ठीक। ये 5 पॉइंट्स हैं स्प्लीन और किडनी के डिफरेंसेस पैल्पेशन के बेसिस पे। कोई डाउट किसी को इन पांचों में? अब स्प्लीन पैल्पेशन कैसे होता है इसको देखते हैं। कोई डाउट? ठीक, कैसे करते हैं? इसके 3-4 मेथड होते हैं, ठीक है। जो निक्सन मेथड और जो तुम निक्सन मेथड पढ़ते हो, कैस्टल मेथड पढ़ते हो, वो परकशन के हैं, उनको इनमें कंफ्यूज नहीं करना है। ये वही सिंपल मेथड्स हैं बिल्कुल, क्लासिकल मेथड, हुकिंग मेथड, डिपिंग मेथड और बाय मैनुअल, ठीक है। इसमें से एक ही लौता ऐसी चीज़ है जो कि लेफ्ट साइड से करते हैं, सारी चीज़ें राइट साइड से करते हैं। पूरा एग्जामिनेशन तुमको राइट से करना है, सिर्फ हुकिंग के लिए तुम्हें लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा। तो इसमें बहुत डाउट होता है, जब एग्जामिनर वहाँ कहता है कि बाय मैनुअल करके दिखाओ तो डाउट हो जाता है, बाय मैनुअल में ऐसे ये करना था कि हमें लेफ्ट में जाना था, ये ऐसे रखना था कि ये ऐसे रखना था। ये बहुत तुम लोग गलती करते हो वहाँ पे, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। सारी चीज़ें राइट से करनी है, सारी चीज़ों में हमें राइट हैंड ही यूज़ करना है, चाहे वो बाय मैनुअल का है, लेफ्ट रेटेड डिक्यूबिटस बोले, इसके वेरिएंट्स होते हैं, तो मैं बता रहा हूँ वो क्या है। तो इस पे याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एक जगह में उधर जाना है और लेफ्ट हैंड या राइट हैंड का जो लेफ्ट हैंड का यूज़ करेंगे उसके लिए, हुकिंग के लिए, ठीक है। अब सबसे पहले स्प्लीन करना कैसे, वही सेम तरीका, राइट साइड से था, अब इसमें पैरेलल ऐसे जा रहे थे, इसमें तुम नॉच की तरफ जाओगे, तो सिंपल ऐसे करके इस तरीके से ये इसमें है स्प्लीनोमेगाली थी तुम्हारे वाले पेशेंट में। अगर मान लो तुम ऐसे जा रहे हो और स्प्लीन पैल्पेट नहीं हो रही है तो क्या करेंगे? पहला तरीका क्या है, अगर तुम ऐसे कर रहे हो नहीं हो रही है तो लेफ्ट हैंड यूज करके उसको यहाँ पे फॉरवर्ड हो इस तरीके से प्रेशर दोगे, तो ये तुम्हारा बाय मैनुअल मेथड हो गया। समझ में आया? नॉर्मल हम स्प्लीन ऐसे कर रहे हैं, जनरली इससे तो नहीं मिलती है, ठीक। अगर हमको यहाँ पे इसका बस बॉर्डर ही फील होगा और कुछ नहीं फील होगा, तुम साइज नहीं बता सकते हो स्प्लीन की कि इतनी बड़ी स्प्लीन है, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सिर्फ तुम्हें बॉर्डर फील करना है, ठीक है, कि हाँ मान लो अगर स्प्लीन हो रही है तो वो ये बॉर्डर आ रहा है उसका सपोज, तो बस तुमको यहाँ पे इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करने के बाद जब वो इंस्पिरेशन करेगा, क्योंकि मैंने बताया स्प्लीन मूव्स विद इंस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन, तो जब वो करेगा तो तुमको एक बॉर्डर बस फील होना है। अगर ये बॉर्डर फील हो रहा है तुम कहोगे कि हाँ स्प्लीनोमेगाली इज प्रेजेंट। तो अगर इससे नहीं हुआ तो तुम यहाँ पीछे रिब्स के नीचे इस तरफ से सब कोस्टल पे उस पर हाथ लगाओगे और उसके तरीके से बाय मैनुअल हो गया ये, ठीक। अब इससे नहीं हुआ, ये 2 मेथड हो गए, इससे नहीं हुआ तो तुम क्या करोगे? ठीक, टर्न लेफ्ट साइड करेंगे ना, ये चीज़ लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पे रखेंगे इस तरीके से और फील करने की कोशिश करेंगे। तीसरा पॉइंट ये हो गया। अब 4th क्या है, इसके बाद क्या करेंगे? अगर एसाइटिस है तो डिपिंग मेथड करेंगे, और हुकिंग के लिए कैसे करेंगे? लेफ्ट साइड में जाके करेंगे। बताओ, तुम लेफ्ट पर हो इसलिए पूछ रहे हैं, कैसे करते हैं हुक? सर मतलब वो डालते हैं लेफ्ट हैंड से ही डालते हैं। हाँ करो कोशिश तो करो सर, मतलब इसके और उसके बीच में हाथ डालने की कोशिश करते हैं। हाँ, फिर क्या होगा? रिजल्ट क्या है, मतलब क्या देखो? नहीं गया तो चला गया तो नहीं है, अगर नहीं जाएगा तो मतलब स्प्लीनोमेगाली। हाँ वही चीज़ है, तुमको करना कुछ नहीं है, तुमको बस सिर्फ ये देखना है
करना कुछ नहीं है, बस तुम्हें यही देखना है, लेफ्ट साइड से जाके तुम्हें हुक करना है लेफ्ट हैंड से, और ये देखना है कि तुम इंसिनुएट कर पा रहे हो उसके नीचे कि नहीं कर पा रहे हो। मतलब तुम्हारे जो फिंगर्स हैं वो सब कोस्टल मार्जिन और स्प्लीन का जब होगा तो उसमें इंसिनुएट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, कैस्टल मेथड निक्सन मेथड पे मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बताने को मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा ट्रॉबे स्पेस यहाँ पे होती है। ठीक है, कि तुम्हारा ये जो मिड क्लाविकुलर लाइन और इधर तुम्हारा एंटीरियर एक्सिलरी लाइन है, वहाँ यहाँ पे ये ऐसे स्पेस होती है। ठीक, ये सपोज ऐसे करके ऐसे कर लो, यहाँ पे तुम्हारा ट्रॉबे स्पेस होती है। अब परकशन का पॉइंट है, तुम यहाँ परकस कर रहे हो, ठीक, परकस कर रहे हो। अब तुम पेशेंट को बोलोगे डीप इंस्पिरेशन करे, जब वो डीप इंस्पिरेशन करेगा तो स्प्लीन का पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो जो नॉर्मली तुम्हारी टिम्पैनिक नोट थी वो स्प्लीन अगर स्प्लीनोमेगैली होगी तो दैट टिम्पैनिक नोट चेंजेस टू डल नोट। टिम्पैनिक नोट जो चेंज हो जाएगी डल नोट पे इस ट्रॉबे स्पेस वाले एरिया में, तो इसको बोलते हैं तुम्हारा ऑब्लिटरेशन। और ये कौन सा मेथड हो जाता है? ये कैस्टल मेथड। ठीक है, बहुत ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की जाने की। जो मेन चीज़ है वो है तुम्हारा परकशन का पार्ट है शिफ्टिंग डलनेस। शिफ्टिंग डलनेस में गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट से। अब बताओ शिफ्टिंग डलनेस में कौन करेगा? शिफ्टिंग डलनेस करके दिखाएगा, करके दिखाओ। कल पढ़ाया होगा फ़हीम ने शिफ्टिंग डलनेस, तो बताओ इसको करने दो, इसको शिफ्टिंग डलनेस। जिस स्टर्नम वाले पार्ट स्टार्ट करेंगे बस, जहाँ से रेजोनेंस मिले। रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस तो हाँ फिर यहाँ तक तो कोई भी कर देगा। फिर मार्क करके बस को फिर नीचे जाएंगे, अपोजिट साइड बस को पहले नीचे जाएंगे, थोड़ा और नीचे जाती है। फिर क्या करेंगे? शिफ्ट कर दिया, अब वेट करेंगे, फिर क्या होगा? हाँ चलो 30 सेकंड वेट कर लिया। अब 30 सेकंड्स के बाद मान लो अब क्या करोगे? देखो यहीं तक 30 सेकंड्स तक वेट करने का कॉन्सेप्ट ना सबको पता होता है, हर एक स्टूडेंट को पता है जो एग्जाम देने आया है, और एग्जामिनर को भी पता है कितना तुम्हें पता है। लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट का वो ध्यान से सुनो। जो तुम्हारे 5F होते हैं उसमें से फ्लैंक्स आर फुल अगर तुमने अपने बोल दिया तो फ्लैंक्स आर फुल इज मोर स्पेसिफिक फॉर एसाइटिस। एब्डोमिनल डिस्टेंशन के 5F थे, उसमें से फ्लैंक्स फुल सिर्फ एसाइटिस में मिलेगा। तो हमेशा तुमको अपने इंस्पेक्शन में ये बात ज़रूर बोलनी है, फ्लैंक्स आर फुल, सबसे पहली बात। दूसरा, जो फ्लूइड होता है वो ऐसे होता है, ठीक, ये है फ्लूइड। एक मिनट रुक जाओ, ब्लैंकेट थोड़ा नीचे करो इसको। ठीक, ये है फ्लूइड। इसने बोला, बिल्कुल सही बोला, कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ज़िफिस्टर्नम के नीचे से, ये इंटेस्टीन वाला पार्ट है, हमको टिम्पैनिक नोट मिलेगी। ठीक, हम टिम्पैनिक नोट हमको परकशन में मिल रही है, हम नीचे आ रहे हैं, हम नीचे आ रहे हैं, हम नीचे आ रहे हैं, अम्लाइकस तक आए, अम्लाइकस में भी हमको टिम्पैनिक नोट मिलेगी। अब अम्लाइकस से हम लोग फ्लैंक्स की तरफ जाएंगे। जिस पॉइंट पे हमको डलनेस मिल जाएगी, सपोज हम यहाँ से यहाँ 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 आए, हमको यहाँ डलनेस मिलने लगी, उस पॉइंट को हम मार्क कर लेंगे। ठीक, स्टार मार्क कर लिया हमने यहाँ पे। अब हम लोग ये कंफर्म करने के लिए, जैसे विनय सर या अच्छे टीचर्स ये कहते हैं कि कंफर्म करने के लिए कि ये ऐसा तो नहीं कोई लोकलाइज्ड डलनेस है, ये लोकलाइज्ड फ्लूइड है, या जैसे कहते हैं ना लॉक्यूलेटेड फ्लूइड है, तो ये पता करने के लिए, जो टीबी में इट इज़ वेरी कॉमन लॉक्यूलेटेड फ्लूइड मिलता है, तो ये पता करने के लिए कि ये एसाइटिस जनरलाइज्ड है कि लोकलाइज्ड है, तो एक बार इधर और थोड़ा सा चले जाते हैं, ये देखने के लिए कि हाँ ये उधर भी मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी डलनेस मिल रही होगी। अब यहाँ तक हो गई, डलनेस हो गई, तुमने यहाँ पे पॉइंट रख लिया, 30 सेकेंड्स के लिए पेशेंट को टर्न कर दिया। अब यहाँ तक सबको पता था, अब मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, शिफ्टिंग डलनेस। शिफ्टिंग डलनेस का मतलब क्या है? द डलनेस है शिफ्टेड। होता क्या है, हम सबको पता है कि पानी यहाँ से वहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे टोन वापस आ जाएगी, पर डलनेस शिफ्ट हो गई, मतलब अब तुम वापस यहाँ जाओगे। अब तुम वापस, जब तुम यहाँ थे, सपोज
मैं रफली कर रहा हूँ यार, वीडियो तुम लोग बना रहे हो, ये रफली मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। जैसे मान लो तुमने ये किया, ये टिम्पैनिक नोट आ रही है, टिम्पैनिक है, मान लो एग्जाम्पल ये डल यहाँ पे हो गई, ठीक है, सपोज यहाँ डल हो गई, तुमने यहाँ पॉइंट मार्क किया, अब तुमने इसको 30 सेकंड शिफ्ट किया, 30 सेकंड्स तक होल्ड किया, और 30 सेकंड्स पे तुम लोग कैसे होल्ड करते हो, 1 2 3 4 5 सेकंड में खत्म कर देते हो। 30 सेकंड्स पूरा रुकना एग्जामिनर के सामने, बस तुमसे तो बस 5 सेकंड भी नहीं रुकते हो, बस ऐसे किया, हाँ हो गया, ऐसे नहीं, 30 सेकंड पूरा वेट करना, वरना फ्लूइड शिफ्ट नहीं होगा। अब तुम यहाँ वेट करते जा रहे हो, उसके बाद यू हैव टू गो बैक टू द अम्लाइकस। अब तुम वापस ऐसे जाओगे, वापस जाओगे तो इस जगह पे जो पहले टिम्पैनिक नोट थी, अब वहां पे डलनेस आ जाएगी, यहां पे डलनेस आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग डलनेस। द डलनेस हैज शिफ्टेड फ्रॉम फ्लैंक्स टू द अम्लाइकस, दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग डलनेस। अम्लाइकस क्रॉस नहीं करना। आप समझ में आया कॉन्सेप्ट? यहाँ पे आके रुकने के बाद वापस यहाँ पे आना है। अब हॉर्सशू शेप डलनेस क्या है? कुछ नहीं, स्टार्टिंग से हमने परकस करने आ रहे थे, जब हमने यहाँ से परकस स्टार्ट किया, ठीक है, परकस स्टार्ट किया, अब परकशन से तुम्हें क्या करना है, देखो यहाँ से तुम एक एक पॉइंट पे ऐसे गए, जहाँ डलनेस मिली वो पॉइंट को मार्क कर लिया, वापस हम लाइकस मार्क किया, ऑब्वियसली पीछे जाएगा बहुत, यहाँ मिला, इस सारे पॉइंट्स को मार्क करते चले गए, दिस इज हॉर्सशू शेप डलनेस। रटने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑब्वियसली जब 1000 ml to 1500 ml फ्लूइड इतना ज़्यादा होगा तभी मिलेगा। शिफ्टिंग डलनेस 500 ml पे मिलता है, ठीक है, 500 to 1000 एग्जैक्टली 500 है, ठीक। अब इसमें कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग 1000 बोलते हैं, कुछ लोग 700। 500 शिफ्टिंग डलनेस, 1000 हॉर्सशू शेप डलनेस, फ्लूइड थ्रिल। तो अब इतना जब एसाइटिस हो गया है, पूरा टेंस एसाइटिस है, तो 1.5 to 2 लीटर्स। अब तुम्हारा क्वेश्चन आता है, बॉस ऐसा हो सकता है कि फ्लूइड थ्रिल और शिफ्टिंग डलनेस साथ में मिल जाए? यही सेम क्वेश्चन। अब देखो लॉजिक की बात है, अगर तुम्हारा फ्लूइड यहाँ तक आ रहा है, इस जगह तक सपोज ये, तो थोड़ी बहुत शिफ्टिंग डलनेस मिल सकती है। भाई शिफ्टिंग डलनेस पानी यहाँ पर है, ठीक है, तो थोड़ी सी डलनेस यहाँ पे शिफ्ट हो सकती है, तो मिल सकता है। जनरली नहीं मिलता है, लेकिन मिल सकता है। समझ में आ गया? शिफ्टिंग डलनेस में किसी को कोई डाउट? कैस्टल मेथड बता दिया। परकशन में तुमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था। ऑस्कल्टेशन में और कोई इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, बस इतना ही बेसिक पॉइंट्स है तुम्हारे लिवर के। हाँ, लिवर स्पैन रह गया, सॉरी, लिवर स्पैन के। अब परकशन में तुम ऊपर से वही परकस करना स्टार्ट करोगे। मैंने बताया था उसमें कि कार्डियो में परकशन जब भी करना है हमेशा स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड से नीचे आके स्टर्नल एंगल देखा। स्टर्नल एंगल तुम्हारी कौन सी? सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस उसके सामने होगा, ठीक है। उसके बाद वही परकशन का सेम तरीका है, आप नीचे आओगे, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिड क्लैविकुलर लाइन पे तुम्हारा यहाँ पे लिवर का बॉर्डर फील होगा, ठीक है। तो बस अब तुमको जैसे मान लो सपोज इसका ये हटाओ, ऊपर से जब पैल्पेट करोगे तो तुम देखोगे तुम्हें सपोज यहाँ से बॉर्डर मिल रहा है, ठीक है। तो ये और ये तुमको नॉर्मली फील करना है, मतलब मेजर करना है। नॉर्मल लिवर स्पैन कितना होता है? 10 to 12 सेंटीमीटर। यही पूछा जाता है तुमसे कि नॉर्मल लिवर स्पैन कितना है, तो इट इज 10 to 12 सेंटीमीटर। तुमने कैसे पता लगाया? अपर बॉर्डर बाय परकशन, लोअर बॉर्डर बाय पैल्पेशन। जो इसका क्वेश्चन था कि सर अगर मान लीजिए उसको CLD है बहुत ज़्यादा, एसाइटिस है बहुत ज़्यादा, मुझे फील नहीं हो रहा है, तो तुम कहोगे द लोअर बॉर्डर ऑफ द लिवर इज नॉट पैल्पेबल बट अपर बॉर्डर इज पैल्पेबल। वाया अपर बॉर्डर हम बता सकते हैं परकशन से इस लेवल पर है। समझ में आया? तो अपर बॉर्डर हमेशा तुम बता सकते हो जहाँ पे डलनेस आएगी। इट इज़ वेरी सिंपल, उसमें कोई डाउट नहीं है। तुम अगर फील करोगे तुम्हें अपर बॉर्डर ज़रूर पता चल जाएगा, तुम्हें डर मिलेगा। अपर बॉर्डर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोअर बॉर्डर है, इधर से स्टार्ट करेंगे ना, पता चल जाएगा। लेकिन लोअर बॉर्डर से पैल्पेशन से पता चलेगा। और ये तुम्हें बुकिश लिखना है। शार्प बॉर्डर होगा, इर्रेगुलर उसके मार्जिन्स होंगे, ठीक है, कितने सेंटीमीटर उसके नीचे आ रहा है, ठीक। इंस्पिरेशन में हमने फील किया है, तो ये जो चारों पॉइंट्स होते हैं, और वो जो पार्ट फील हो रहा है वो रेस्पिरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये पांचों चीज़ें ये प्रूफ करती हैं कि इट इज लिवर और जो कि हिपैटोमेगैली है। फिर स्प्लीन में ये चीज़ बोलोगे, देखिए स्प्लीन की नॉच हमको फील हो रही है, बॉर्डर फील हो रहा है, इस पे है, मैसिव है, अम्लाइकस को क्रॉस कर रहा है, तो ये मोस्टली स्प्लीनोमेगैली है, ठीक है। परकशन पे जब आओगे, परकशन में शिफ्टिंग डलनेस परकशन का पार्ट है, फ्लूइड थ्रिल परकशन का पार्ट है। कोई गलती नहीं, पैल्पेशन में नहीं बोलना है, यही गलती तुम लोग करते हो।
परकशन में तो बोलते हैं ये चीज़। भाई परकशन ही बोलना, परकशन ही, फ्लूइड फिर भी परकशन, ये भी ठीक है परकशन। और पडल साइन, ये दोनों इसमें कंट्रोवर्सी है कि भाई इसमें कुछ लोग परकशन भी कह देते हैं, और वही वाला कॉन्सेप्ट कि जब तुम पेशेंट को नी एंड चेस्ट पोजीशन, तुम्हारे महान सीनियर्स बोले थे डॉगिस पोजीशन, प्लीज डोंट मेक दीज ब्लंडर्स, ठीक है, ये बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी है, ठीक है, बेवकूफ़ियों की हद क्रॉस कर, कुछ समझ नहीं आया नहीं, तो इट इज नी एल्बो पोजीशन। तो नी एल्बो पोजीशन पे जब रखेंगे तो वही बात है, जो फ्लूइड यहाँ पर है मिनिमम फ्लूइड वो कहाँ पे आएगा, बीच में सेंटर पे आएगा अम्लाइकस। अब वहाँ डाउट हो जाता है, चलो तुमने रख दिया उसको नी पोजीशन पे कर दिया, अब डाउट क्या होता है कि कहाँ पे स्थित रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। वहाँ एग्जाम प्रेशर में यही डाउट होता है कि यार स्थित रखना है कि परकस करना है, कहाँ करना है, तो अम्लाइकस पे करना है। कॉन्सेप्ट वही है शिफ्टिंग डलनेस वाला कि जो फ्लूइड है वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? इतना ही है तुम्हारा जीआई एग्जामिनेशन, इसमें कोई अलग से कोई चीज़ें नहीं है कि जो तुम्हें बस स्प्लीन लिवर बेसिक पता हो, मोर देन। चलो इसको रखो उधर, ऐसे जाना तो